Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a nuclear reaction given by X having mass number A, atomic number Z is getting converted into Y having mass number A, atomic number Z plus 1 plus e raised to 0 minus 1 and plus E bar represents. So option A given है gamma decay, option B fusion, option C fission, option D beta decay. So basically we need to understand about the key concept of various types of decays. So we have studied about the alpha decay, beta decay and gamma decay, right? So तीनों में क्या difference है that we need to first understand and then we will go in depth, right? अगर हम बात करें अल्फा डीके की, so अल्फा डीके में क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है that is Z क्या होता है, डिक्रीज बाय 2 हो जाता है एंड एटॉमिक नंबर क्या होता है, इट डिक्रीजेस बाय 4. ठीक, अब बात करें बीटा डीके की तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है 1 से एंड मास नंबर सेम रहता है. गामा में नो चेंज, बेसिकली नो चेंज ऑफ एटॉमिक और मास नंबर. ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ डीके, गामा डीके वेरी रेयर है लेकिन अल्फा और बीटा इज वेरी कॉमन. अब फर्दर वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड about fusion and fission. Fusion तो we can say when two lighter molecules combine to form a bigger molecule, इस प्रोसेस को हम कहते हैं, या फिर दो लाइटर न्यूक्लियस या दो से ज़्यादा लाइटर न्यूक्लियस कंबाइन होते हैं और एक हैवियर न्यूक्लियस फॉर्म होता है. सो इस फिनोमिना को हम कहते हैं फ्यूजन. और जब एक हैवियर न्यूक्लियस ब्रेक होता है इनटू स्मॉलर और लाइटर न्यूक्लियस, वी कैन से द फिनोमिना इज नोन एज फ्यूजन, राइट? सो फ्यूजन फिजन के बारे में ये वी कैन से. अब बात करते हैं, थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं. जैसे हमें देख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर बढ़ता हुआ दिख रहा है, सो ये क्या डीके है, वी नीड टू आंसर दैट. सो फ्रॉम द डिस्कशन वी हैव डन ओवर हियर, उससे हम देख के स्ट्रेट अवे कह सकते हैं बीटा डीके इज द आंसर. लेकिन उसके साथ ही एक्स्ट्रा चीजें क्या लिखी हुई है दैट वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड, राइट? सो अगर हम बात करें, लेट्स से हमारे पास एक न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक मास नंबर है ए, एटॉमिक नंबर है जेड एंड वो कन्वर्ट हो रहा है. अगर लेट्स से इट इज गोइंग अंडरगोइंग बीटा डीके, सो इससे क्या होगा, दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा. इसका एटॉमिक मास नंबर तो सेम रहा लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ गया. अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड के जो बीटा डीके है इट इज ऑफ टू टाइप, माइनस बीटा डीके एंड प्लस बीटा डीके. तो ये कौन सा बीटा डीके हुआ है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. अब यहाँ पे वी कैन सी कि हमने वी कैन क्लियरली सी कि हमें एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है. जब भी बीटा डीके होता है सो बीटा डीके में दो चीजें मिल सकती हैं, या तो पॉजिट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वी आर गेटिंग इलेक्ट्रॉन. तो हो क्या रहा है एक्जैक्टली, इट इज हैपनिंग दैट के यहाँ पे बीटा डीके माइनस में हमें याद रखना होगा कि न्यूट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के अंदर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन. अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा दैट मीन्स कि एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है. इन ऑर्डर टू कंजर्व द एनर्जी और बैलेंस द चार्ज, हम क्या देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को हमें एमिट कराना पड़ेगा. बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, राइट? और उसके साथ साथ एक एंटी न्यूट्रिनो जो कि एक एंटी मैटर है वो भी साथ में इट टेक्स प्लेस, यानी कि यहाँ पे पी से डिनोट किया गया. अलग अलग नोटेशंस है. सो दिस इज हाउ वी नीड टू रिमेंबर अबाउट बीटा माइनस डीके. अब बीटा प्लस डीके में एक्चुअली क्या होता है, प्रोटॉन गेट्स कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में हुआ है, मीन्स क्या हुआ है कि एक पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है. पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए पॉजिट्रॉन आ जाता है पिक्चर में, दैट इज ई प्लस. एंड इसके साथ एक आता है न्यूट्रिनो दैट इज जस्ट पी. ये एंटी न्यूट्रिनो है, यहाँ पे हम लिख देते हैं एंटी न्यूट्रिनो, और ये जो पी है ये है न्यूट्रिनो. ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये है पॉजिट्रॉन. पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन की तरह, बस चार्ज पॉजिटिव होता है, ये इलेक्ट्रॉन है. सो दिस इज हाउ द थिंग्स विल गो. एंड यहाँ पे अब हम अगर देखें ध्यान से, सो टू बी प्रिसाइज बीटा डीके तो है एंड टू बी मोर प्रिसाइज इट इज बीटा माइनस डीके, राइट? इसके साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन भी निकला है एंड ऑल्सो वी कैन से, अब यहाँ पे नोटेशन थोड़ा अलग दिखाया है इलेक्ट्रॉन का, और एक एंटी न्यूट्रिनो भी निकला है. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.